राख, एक ऐसा अंतिम पड़ाव जहां पंच तत्व भी अस्तित्वहीन हो जाता है, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और गगन, ब्रह्मांड में स्थित सब कुछ शून्य में विलीन हो जाता है। एनटीपीसी ने उसी नश्वर राख से नए सृजन और विकास के रास्ते खोल दिए हैं। भारत में विद्युत ऊर्जा उत्पादन में एनटीपीसी का नाम सबसे आगे है। बिजली उत्पादन की प्रक्रिया में सभी थर्मल पावर स्टेशनों पर बड़ी मात्रा में कोयला जलाया जाता है और उससे जो राख उत्पन्न होता है, एनटीपीसी उस राख को लेकर योजनाबद्ध तरीके से कई रचनात्मक कार्य कर रहा है। 1 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने के लिए प्रतिदिन करीब 15 से 18 टन कोयले की आवश्यकता होती है और इस कोयले की वजह से करीब 5 से 6 टन राख प्रतिदिन पैदा होती है। इतनी बड़ी मात्रा में कोयले की खपत और राख का उत्पन्न होना पर्यावरण की दृष्टि से शुरुआती दिनों में एनटीपीसी के लिए चिंता का कारण जरूर बना, लेकिन एनटीपीसी ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए इस उड़ती हुई राख को सहेजना शुरू किया और इस कोयले की राख पर रिसर्च के दौरान सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, क्वार्ट्ज, म्यूलाइट, हेमाटाइट, ग्लासी फेस मिनरल्स पाए जाते हैं। इस राख को एनटीपीसी ने मुख्यतः 2 भागों में बांटा है, फ्लाई ऐश और बॉटम ऐश। जिस तरह सालों साल से एनटीपीसी पूरे देश के लिए विद्युत ऊर्जा उत्पादित कर रहा है, उसी तरह पर्यावरण की सुरक्षा के लिए थर्मल पावर स्टेशनों से कोयले की राख का बखूबी उपयोग किया जा रहा है। फ्लाई ऐश के भौतिक एवं रासायनिक गुण मिट्टी के समान अथवा मिट्टी से भी अच्छे होते हैं। फ्लाई ऐश के प्रयोग करने से मिट्टी की उर्वरता एवं उत्पादकता में सुधार होता है। पहले मैं खाद वगैरह डालत रहे तो ओकर से तो कम उपज होती है, जो राखड़ मिलती है एनटीपीसी से ओला डालत हूँ और साथ में खाद भी डालत हूँ तो ओकर से कुछ फायदा मोला ज़्यादा मिलत हवे। मन लागत तो उतने आते, लेकिन जो मोर उपज 1.5 गुना करीबन मोर फायदा बढ़ चुके हवे। फ्लाई ऐश के छिड़काव से फसलों और सब्जियों के तनों पर, पत्तों पर पनपने वाले हानिकारक कीट मकोड़े मर जाते हैं। एनटीपीसी के कई थर्मल पावर स्टेशनों पर इस तरह से राख की खपत की जा रही है। एनटीपीसी दादरी थर्मल पावर स्टेशन में फ्लाई ऐश से 15 मीटर, 30 मीटर और 45 मीटर की मोटी और ऊंची लेयर बनाई गई है और उस पर फ्लाई ऐश इको पार्क डेवलप किया गया है। इस इको पार्क में कई तरह की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के पौधे फ्लाई ऐश पर लगाए गए हैं। ये सारे पौधे अपने प्राकृतिक गुणों के साथ सामान्य गति से बढ़ रहे हैं। ये इतना लंबा चौड़ा गोल्फ कोर्स का मैदान फ्लाई ऐश पर बनाया गया है। इसकी चमचमाती हरी घास फ्लाई ऐश के गुणों का बखान कर रही है। फ्लाई ऐश चूंकि मिट्टी नहीं है तो इसमें खनिज पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स की प्लांट्स के लिए उपलब्धता नहीं है। जब ये चीज़ हमारे सामने आई कि इस फ्लाई ऐश को हमें रिक्लेमेशन करना है और बिना मिट्टी और रासायनिक खाद के बिना करना है, तो सबसे पहले ध्यान में यही आया कि कुछ एक स्पेशल ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको माइकोराइजा बोलते हैं। वो डेजर्ट से लिए गए माइकोराइजा को फ्लाई ऐश में इस्तेमाल करके देखा और पूरी तरह से सफल हुए, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म फ्लाई ऐश में जो छुपे हुए न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लेकर पौधों तक पहुंचा देते हैं। इसी प्रयोग को हमने जारी रखते हुए एनटीपीसी कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट में अपनी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट की कि टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल है कि इसकी वजह से फ्यूजिटिव डस्ट नहीं उड़ता, इसकी वजह से रिक्लेमेशन संभव है, इसकी वजह से इकोसिस्टम डेवलप हो गया, फ्लोरा एंड फौना आ गया उस एरिया में, और एक टेम्परेचर पर काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट आया है। एनटीपीसी के कई थर्मल पावर स्टेशनों पर फ्लाई ऐश का उपयोग बड़े पैमाने पर ईंट बनाने में किया जा रहा है।
फ्लाई ऐश से ईंटों के निर्माण में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें लगाई गई हैं। राख से निर्मित ईंट आमतौर पर परंपरागत ईंटों के समान ही होती हैं। एनटीपीसी की प्रयोगशाला में ईंटों की गुणवत्ता चेक की जाती है। फ्लाई ऐश से बने ईंट पूरी तरह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए सीमेंट 10% यूज हो रहा है और सैंड 35% यूज हो रहा है और बैलेंस 55% जो है वो है एस, फ्लाई एश। फ्लाई ऐश से बनी ईंट मिट्टी की ईंटों की तुलना में हल्की होती हैं और बिल्डिंग निर्माण में फ्लाई ऐश की ईंटों में कम सीमेंट का प्रयोग करना पड़ता है। पर्यावरण मंत्रालय और वन विभाग ने फ्लाई ऐश से बने ईंटों के एनवायरनमेंट क्वालिटी और इकोनॉमिकल क्वालिटी को देखते हुए कुछ नियम निर्धारित किए हैं। देश में किसी भी थर्मल पावर स्टेशन के 100 किलोमीटर के दायरे में जहां भी बिल्डिंग निर्माण का कार्य चल रहा है, उन्हें फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का प्रयोग करना होगा और बिल्डिंग में कम से कम 50% फ्लाई ऐश से निर्मित प्रोडक्ट का उपयोग करना होगा। एनटीपीसी की कई रेजिडेंशियल कॉलोनी फ्लाई ऐश के ईंटों से बनाई गई हैं। एनटीपीसी के कई थर्मल पावर स्टेशनों ने अपने आसपास के गांव में गांव वालों के लिए मुफ्त में फ्लाई ऐश से बनी ईंटों से कम्युनिटी सेंटर, अस्पताल और घर बनवाए हैं। फ्लाई ऐश से घरों और ऑफिसों के सुंदरीकरण के लिए गमले और टाइल्स बनाए जा रहे हैं। एनटीपीसी से निकलने वाले फ्लाई ऐश का उपयोग सीमेंट फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। हम बहुत अच्छे तरीके से फ्लाई ऐश ले रहे हैं और सिस्टम इनका बहुत ही अच्छा है एनटीपीसी का, और हमें पूरी मात्रा में फ्लाई ऐश मिल रही है। हम पर डे 85,000 ब्रिक्स पर डे बना रहे हैं। सीमेंट निर्माण की प्रक्रिया में मुख्य 4 तरह के खनिज काम करते हैं। सीमेंट के इन खनिजों में वैज्ञानिक आधार पर फ्लाई ऐश को मिला देने से सीमेंट की क्वालिटी और बढ़ जाती है और उसका पेस्ट और मजबूत हो जाता है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के निर्माण कार्य में एनटीपीसी दादरी से फ्लाई ऐश से बने कंक्रीट का उपयोग किया गया है। एनटीपीसी दादरी से दिल्ली और आसपास के एरिया में सीमेंट कंक्रीट का निर्माण कर रहे फैक्ट्रियों में फ्लाई ऐश की सप्लाई की जाती है। फ्लाई ऐश का उपयोग बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण में किया जा रहा है। देश में कई बड़े हाईवे के निर्माण में फ्लाई ऐश का उपयोग किया जा रहा है। देश की अनेकों खाने जिनमें से खजाने तो निकाल लिए गए और उन्हें वैसे ही किलसने के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन एनटीपीसी ने इन्हें एक नई पहचान देने की ठानी है। ओडिशा के एनटीपीसी तालचर थर्मल पावर स्टेशन में इन खाली पड़ी खानों को बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से भरा जा रहा है। थर्मल पावर स्टेशन से जो फ्लाई ऐश और बॉटम ऐश निकलता है, उसका पहले पानी में घोल बनाया जाता है और पाइप के द्वारा खानों में ले जाया जा रहा है। तालचर के कई खाली पड़ी खानों को 80%, 60% और 40% तक भर दिया गया है। इन खानों की सतह से ऊपर तक जहां पर राख भर गया है और पानी बहकर बाहर निकल गया है, वहां पर अपने आप पौधे उगने लगे हैं। खाली पड़ी खानों की भरपाई की प्रक्रिया पर्यावरण के विकास के लिए अत्यंत ही लाभकारी साबित हो रही है। एनटीपीसी की योजना के अनुसार जब ये खाने पूरी तरह से राख से भर जाएंगी, तब इस पर आसपास के वातावरण के अनुसार पेड़ पौधे उगा दिए जाएंगे और कुछ दिनों बाद ये अपने आप खिलता हुआ पहाड़ बन जाएगा। सन 1999 में भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला था ऐश यूटिलाइजेशन के ऊपर, जिसमें यह दिया गया था कि अगर कोई अबंडेंट माइन हो जिसमें कि पूरा कोयला निकल चुका हो, उसके अंदर ऐश भर दी जाए। इन खानों में भरे राख और पानी के घोल को राख से पानी अलग करने के लिए चेक डैम बनाए गए हैं और इनमें से जो साफ पानी निकलता है उसे पाइप के द्वारा वापस थर्मल पावर प्लांट में ले जाया जाता है और दोबारा काम में लिया जा रहा है। इस तरह से पानी को शुद्ध करके दोबारा उपयोग करने की प्रक्रिया एनटीपीसी के लगभग सभी थर्मल पावर प्लांटों में किया जा रहा है। वैज्ञानिक खोज की कोई अंतिम सीमा नहीं और फ्लाई ऐश के अंतरतम में छिपे गुणों की कमी भी नहीं।
राख, जो साधारण से असाधारण बन गई। एनटीपीसी ने उसी राख से पर्यावरण को एक नई पहचान दी है। एनटीपीसी संस्था जहां भी अपना प्लांट खोलते हैं वहां पर्याप्त मात्रा में पौधे लगाते हैं, जिससे लोगों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती है, वातावरण शुद्ध हो जाता है। एनटीपीसी कोरबा विगत वर्ष 3 लाख पौधे का रोपण किया है। इस तरह लगातार रोपण कार्य कराने से तापमान में कमी आई है। आज एनटीपीसी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अनेकों कार्य कर रहा है।